Hello everyone, let's get back to the channel and today we will understand magnets. So there are basically three types of magnet. तीन तरीके के हैं. पहला है पैरामैग्नेटिक सॉरी पहला है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट और तीसरा है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट. तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो बना होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में. यूजुअली जो एमआर मैग्नेट होते हैं वो बने होते हैं अल्निको के. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीआरई के लिए. और जो कि है एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट. परमानेंट मैग्नेट को पावर सप्लाई नहीं चाहिए होता है और ये बहुत ही कम खर्चे में आते हैं. जो मैग्नेटिक फील्ड है परमानेंट मैग्नेट की वो डायरेक्ट किया जाता है vertically and open MRI is possible with permanent magnet only, जो कि यूज़फुल होता है क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स के लिए. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अचीव हम लोग जो कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट के साथ वो बहुत कम होता है, टिपिकली बिटवीन 0.2 0.5 टेस्ला तक. इसीलिए उसको लो एसएनआर और लो रिजोल्यूशन वाला ही फ़ोटो प्रोड्यूस कर सकता है. ये हायर एप्लीकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से किया नहीं जा सकता. नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड होता है. जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो कहता है कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस करता है करंट. कैन यू सी हियर वी आर हैविंग मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विच विल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. सो अगर कोई करंट पास करें हम थ्रू अ वायर तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा अराउंड दैट वायर और जो स्ट्रेंथ होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ करंट मूविंग थ्रू द वायर. जब वायर को लूप में बना देंगे जैसे कि कॉइल या और उसके बाद उससे करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो डायरेक्ट होगा अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द कॉइल. मैग्नेट जो इससे बने होते हैं इस टाइप के कॉइल से उसको हम कहते हैं सोलेनॉइड या रेजिस्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट. जितने भी वायर्स होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रेजिस्ट करते हैं पैसेज ऑफ करंट को. रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है करंट घटता जाता है विद द रिजल्टेंट रिडक्शन इन फील्ड स्ट्रेंथ. एक होमोजेनस फील्ड के लिए टू गेट अ होमोजेनस फील्ड करंट स्टडी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. और जो हीट जनरेट होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसको हम लोग रिमूव करेंगे बाय रनिंग कूल्ड वाटर थ्रू ट्यूब्स पासिंग ओवर द एंड्स ऑफ द कॉइल. जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी जो ऑब्टेन होगी विद द इलेक्ट्रोमैग्नेट वो लिमिटेड होंगे 2.2 2.3 टेस्ला, क्योंकि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई हो रहा है और कूलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं. इवन दो कैपिटल कॉस्ट लो है, ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, इसीलिए इनॉर्मस पावर रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए हाउएवर इलेक्ट्रोमैग्नेट इजी होता है टू इंस्टॉल और इसको तुरंत टर्न ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं बिना खर्चे के. नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की. तब तक के लिए इसको बार बार सुने और तब तक जब तक याद ना हो जाए.